दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर आया हूँ। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। बहुत समय पहले की बात है। दो संत एक साथ रहा करते थे, एक साथ ईश्वर की भक्ति किया करते थे, लेकिन उन दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करता था, वहीं दूसरा संत रोजाना सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता, फिर खुद भोजन किया करता था। एक दिन दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। उन दोनों को आपस में बहस करते देख वहां नारद मुनि पधारे। नारद जी ने दोनों संतों से पूछा कि आप किस बात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। नारद मुनि ने कहा कि इसका फैसला मैं कल करूंगा। अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों के स्थानों के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। सुबह के समय सबसे पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने वहां अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। फिर कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने वहां पहुंचा। उसने भी हीरे की अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने भगवान को भोग लगाया और खाना खाने चला गया। उस संत के मन में बिल्कुल भी लालच नहीं आया, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी पधारे। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताइए कि हम दोनों में से सबसे बड़ा संत कौन है। नारद जी ने तपस्या करने वाले संत को खड़ा होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ, उसके आसन के नीचे छिपी अंगूठी दिखाई पड़ गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुमने भक्ति के समय चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत तुमसे बड़ा है। इसी प्रकार किसी भी इंसान के जीवन में उसकी मेहनत तभी रंग लाती है जब वह उस कार्य को पूरे निस्वार्थ भाव के साथ पूर्ण करता है। अतः अपने जीवन में हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, बाकी कुदरत के ऊपर छोड़ दें। एक न एक दिन आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलता है। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।